हम लोग आज क्लास 12 का पढ़ेंगे। देखिए क्लास 12 है, 49 पेज नंबर है। इसमें अभी तक हम लोग पढ़े थे एल्कोहल का भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। आज पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल का रासायनिक गुण। ठीक है, देखिए एल्कोहल जो है एल्कोहल नाभिक स्नेही न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रॉन स्नेही इलेक्ट्रोफाइल, नाभिक स्नेही और इलेक्ट्रॉन स्नेही दोनों के रूप में कार्य करती है या क्रिया करती है, अभिक्रिया करती है, दोनों के रूप में अभिक्रिया करती है। कैसे? पहले ए पॉइंट देखिए। अगर जब यह न्यूक्लियोफाइल के रूप में अभिक्रिया करती है तो O और H के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है, और अगर इलेक्ट्रोफाइल के रूप में क्रिया करती है तो R OH के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है। देखिए जब दिखा देते हैं, देखिए जब यह न्यूक्लियोफाइल के रूप में अभिक्रिया करती है तो एल्कोहल में जो O सिंगल बॉन्ड H होता है, इसके बीच का बॉन्ड OH के मध्य बॉन्ड टूटता है। O और H के बीच का जो बॉन्ड है वह टूटता है। जैसे फॉर एग्जांपल में देखिए, जैसे ROH होता है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन बचा रहता है ऑक्सीजन का। बाहर में 6 होते हैं, 2 2 4 5 1 6 इधर होगा। अगर कोई यह इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्शन कर दे, जैसे मान लीजिए C है तो इसे C पे प्लस चार्ज हो, तभी जब धनावेशित होते हैं वह इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। यह ELECTR इलेक्ट्रोफाइल है, तब यह न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करेगा। न्यूक्लियोफाइल, इसमें क्या होगा कि ये जो ऑक्सीजन है वह इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा, और ये बनेगा ऐसे ROH। जब ये कार्बन इस ऑक्सीजन से अटैच होगा, कार्बन के 3 बॉन्ड है, 1 2 3, 1 प्लस की वजह से निकल चुका है, तो यह प्लस चार्ज इस ऑक्सीजन पे आ जाएगा और फिर ये भी ब्रेक हो जाएगा। यहाँ से ऑक्सीजन 3 बॉन्ड होते नहीं है तो ये फिर यह इस पर ट्रांसफर हो जाएगा, और इसके ब्रेक होने से ये बनेगा आपका ROC प्लस H प्लस हो जाएगा, H प्लस अलग हो जाएगा।
मतलब O और H के बीच का बॉन्ड फिर यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। दूसरी पॉइंट देखिए, अगर जब यह न्यूक्लियोफाइल के रूप में काम करेगा तब ऐसा होगा। इलेक्ट्रोफाइल के रूप में काम करेगा तो क्या होगा, तो जब अल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल के रूप में अभिक्रिया करता है तो R और OH, R और इसके बीच का बॉन्ड, R OH के मध्य बॉन्ड टूटता है। देखिए इसे एग्जाम्पल से दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए RCH2OH है और इसको जो है HBr से अभिक्रिया करा दिया जाए तो बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा और ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये माइनस होगा इधर वाला, ये प्लस होगा, तो प्लस वाला माइनस के साथ टूट जाएगा, यहाँ से ये अलग हो जाएगा, ये बन जाएगा RCH2Br प्लस H2O, ये बन जाएगा। यानी C और O के बीच का बॉन्ड ब्रेक हुआ। इसका मतलब है कि इस R के बीच में और कुछ भी कार्बन हो, चाहे यहीं या डायरेक्ट R हो, तभी ये ऐसे बनता है, ये RBr हो जाता है। ठीक है, ऐसे होगा। उसके बाद से हम लोग कुछ पढ़ेंगे कि नाभिक स्नेही अभिक्रियाएं, अल्कोहल की कुछ नाभिक स्नेही अभिक्रियाएं, जिसमें नाभिक स्नेही में अभी बताया न्यूक्लियोफाइल में O और H के बीच बॉन्ड टूटता है। अरे भगवान, तो देखिए नाभिक स्नेही न्यूक्लियोफाइल अभिक्रियाएं जिसमें क्या होता है कि O सिंगल बॉन्ड H आबंध का विदलन टूटना, O और H के बीच का बॉन्ड टूटता है। कुछ नाभिक स्नेही अभिक्रियाएं दिखाते हैं आपको। इसे पॉइंट लेते हैं, ये है पेज नंबर 50। क्लास 12th व्हाट्सएप नंबर है, मोबाइल नंबर भी है 9838101530। देखिए ये सक्रिय धातुओं से अभिक्रियाएं, सक्रिय धातुओं से अभिक्रियाएं, ये सब नाभिक स्नेही अभिक्रियाएं हैं जिसमें O और H के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा। देखिए सोडियम पोटेशियम एल्युमिनियम आदि सक्रिय
सक्रिय धातुओं के साथ अल्कोहल अभिक्रिया करके संगत एल्कोक्साइड ALKOXIDE एल्कोक्साइड और हाइड्रोजन H2 बनाती हैं। जैसे देखिए इसका मेथड क्या है, एल्कोहल ROH, O और H के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा। सक्रिय धातु सोडियम से रिएक्शन करा दीजिए तो ये बनेगा RONA प्लस H निकल जाएगा तो H के फॉर्म में H2 के फॉर्म में होता है। तो H2 जब निकल दो हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन है तो बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा सकते हैं। अब दो हाइड्रोजन हो गया तो 2 R भी हो गया तो यहाँ भी 2 लगा दीजिए। 2 सोडियम हो गया तो यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा। तो यह क्या है, एल्कोहल ROH एल्कोहल है, सोडियम सक्रिय धातु है, क्रिया करके A बना है सोडियम एल्कोक्साइड, R को एल्किल ग्रुप कहेंगे तो इससे इसका नाम हो जाता है सोडियम एल्कोक्साइड। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखिए। R की जगह पे मान लीजिए कि 2 कार्बन रख दिया जाए C2H5OH 2Na सोडियम लिया तो यहाँ पे होगा 2। R की जगह पे 2 कार्बन लगाए तो 2 कार्बन ही आएगा C2H5ONA प्लस H2। इसका नाम है, क्या नाम है, 2 कार्बन का क्या होता है, एथिल, OH लगाए तो एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। और इसका नाम हो जाएगा सोडियम, 2 कार्बन है एथॉक्साइड, OXIDE सोडियम एथॉक्साइड। अगर 1 कार्बन होता तो मेथॉक्साइड, तो यहाँ भी 1 कार्बन होता तो मेथिल एल्कोहल हो जाता। यहाँ सोडियम जब पोटेशियम हो जाता तो पोटेशियम एथॉक्साइड, एल्युमिनियम होता तो एल्युमिनियम एथॉक्साइड। जैसे दूसरा एक एग्जांपल बता देते हैं आपको, फर्स्ट एग्जांपल सेकेंड एग्जांपल में मान लीजिए ऐसे दिया हो CH3 यहाँ पर OH लगा हो, कहा एल्युमिनियम से रिएक्शन करा दीजिए। एक चीज़ और ध्यान रखिए कि सोडियम पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट्स है, इसके बारे में 1 इलेक्ट्रॉन था, इसकी वैलेंसी 1 होगी। लेकिन एल्युमिनियम थर्ड ग्रुप का एलिमेंट्स है, इसका एल्युमिनियम का 13 होता है, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होगी, इसकी वैलेंसी 3 होगी। तो यहाँ वैलेंसी पर भी डिपेंड करता है। यहाँ H1 वैलेंसी थी तो सोडियम 1 था, हाइड्रोजन का 1 भी सोडियम का 1, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर अलग होगा, इसमें हाइड्रोजन हटाएगा तो हाइड्रोजन की 1 वैलेंसी है, लेकिन एल्युमिनियम की यहाँ पर 3 वैलेंसी होती है। जब इससे रिएक्शन करेंगे तो जैसे सोडियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा क्योंकि न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन है, तो एल्युमिनियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दे रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा CH3O का होल थ्राइज हो जाएगा, तब Al होगा। होल थ्राइज इसलिए होगा तब एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 हो जाएगी। तो एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 हो गई तो यहाँ पे 3 रखेंगे, 3 हाइड्रोजन होगा। 3 हाइड्रोजन तो अलग होता नहीं है, तो उसको बैलेंस करने के लिए 3H2 करेंगे, 3 दूनी 6। यहाँ पे 6 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन, ये 6 बार हो गए, 3 बार यहाँ 2 करेंगे, 2 एल्युमिनियम तो यहाँ पे 2 कर देंगे। ये भी एल्कोहल है, चाहे 1 डिग्री एल्कोहल हो, चाहे 2 डिग्री हो, चाहे 3 डिग्री हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 3 डिग्री एल्कोहल है। इतने को टर्सरी ब्यूटिल कहते हैं, तो T ब्यूटिल
एल्कोहल, इसका नाम क्या होगा? तो एल्युमिनियम टी ब्यूटॉक्साइड, OXIDE, टी ब्यूटॉक्साइड, एल्युमिनियम टर्सरी ब्यूटासाइड, ये बनेगा। यहाँ पर इसलिए नहीं किया गया कि सोडियम और हाइड्रोजन दोनों की वैलेंसी सेम थी, यहाँ पे एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, 3, तो इसका 3 होना चाहिए। इसकी वैलेंसी अगर यहाँ पर वैलेंसी 1 वाला होता तो यहाँ 1 दिखते नहीं, तब ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं पड़ी थी। अगर यहाँ मैग्नीशियम है तो होल ट्वाइस करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए चीज़ और है कि नोट करके बताते हैं कि अल्कोहल को जलीय, अल्कोहल को जलीय NaOH के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो NaOH है, इसलिए सोडियम एल्कोक्साइड बनता है। को जलीय NaOH के साथ सोडियम एल्कोक्साइड बनता है। देखिए इसे क्या चीज़ है, ROH प्लस NaOH, तो Na प्लस होता है, OH माइनस होता है, ठीक है। बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, H प्लस होता है, OH प्लस माइनस वाला प्लस वाले के साथ अटैच हो जाएगा, तो ये माइनस होगा, तो ये अलग हो जाएगा, ये बनेगा RONA, Na प्लस है माइनस के साथ जुड़ जाएगा, OH माइनस और H प्लस जो है एक साथ जुड़ के H2O बन के अलग हो जाएगा। हाँ, सोडियम एल्कोक्साइड, ये है नाम है, सोडियम एल्कोक्साइड बनता है। इसमें यह है कि ROH में अम्लीय प्रकृति, इससे यह स्पष्ट होता है कि ROH में H प्लस डोनेट कर दे सकता है, दाता कार्य करता है, यह अम्लीय गुण दर्शाता है। अतः इसे इस अभिक्रिया से सिद्ध होता है कि ROH अम्लीय प्रकृति की होती है, यानी एल्कोहल अम्लीय प्रकृति की होती है। ये देखना है कि क्षारीय होती है कि अम्लीय होती है, तो अम्लीय प्रकृति की होती है, ठीक है। हम सक्रिय धातु से अभिक्रिया पढ़ाते हैं, B है इसका स्टरीकरण, स्टरीकरण में क्या है, कांक मतलब सांद्र, कंसंट्रेटेड, कांक H2SO4 की उपस्थिति में, ये किसी अम्ल H प्लस की उपस्थिति में एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल या एसिड एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो एस्टर ESTER
एस्टर बनता है। इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। एस्टरीकरण कहते हैं। यह उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, रिवर्सिबल रिएक्शन। उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। इसका हम आपको रिएक्शन दिखा देते हैं। ध्यान दीजिएगा, ROH प्लस RCOOH क्रमणीय अभिक्रिया की बॉन्ड इसमें यहाँ से ब्रेक होता है और इसमें यहाँ से ब्रेक होता है। तो ये दोनों R नहीं होगा, ये R होगा तो ये R डैश होगा। इसको हम लिख सकते हैं RO ये है, और इसको इधर से जोड़िए COR डैश प्लस इसमें का H है, इसमें का OH अलग हो जाएगा, H2O बन जाएगा। ये है एस्टर, ESTER एस्टर। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं R डैश C डबल बॉन्ड OR। ऐसे दोनों एक ही है, ठीक है। चाहे ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे, RCOR R डैश RCOOR ROCOR डैश। ये एस्टर ही है, भी एस्टर ही है, कन्फ्यूज ना रहेगा। थैंक यू।